परिक्रमण काल को हमने यहाँ लिखा है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबसे सूरज के सबसे नजदीक ग्रह बुध, छोटा ग्रह बुध, पहला ग्रह भी बुध है। इसको 88 दिन लगते हैं सूरज की परिक्रमा करने में, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह शुक्र वीनस, इसको 225 दिन लगते हैं, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। वीनस यानी शुक्र के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सूरज की बहन, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सब का आंसर शुक्र होता है। थर्ड नंबर का ग्रह हमारी पृथ्वी है, नीले ग्रह के नाम से फेमस है। हमारी पृथ्वी पर जो है लाइफ है उसको 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं सूरज की परिक्रमा करने में, और परिक्रमण काल कितना है? 24 घंटे। इसका कोई उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। वो प्राकृतिक उपग्रह है उसका। उसके बाद आता है चौथे नंबर का ग्रह मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल दिखाई देता है। इस ग्रह पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिम्पस मेसी। सबसे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है कोलंबिया। इन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को सबसे कम समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने, और 9 घंटे 55 मिनट आपकी बुक्स में दिया है। अगर 10 वर्ष भी आएगा तो चलेगा, अदरवाइज 9 घंटे 55 मिनट ये एग्जैक्ट टाइमिंग है। 12 वर्ष इसको समय लगता है सूरज के चक्कर काटने में। 69 इसके उपग्रह हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। फिर आता है अरुण और वरुण, जिनके उपग्रहों की संख्या 27 और 14 है। ये हमारे क्रम से हो गए उपग्रह, सारे हमारे ग्रह क्रम से याद रखिएगा, खास खास के उपग्रह भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर से पहले मुझे ये 2-3 वर्ड और बताने हैं। एक है क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छर तारा। इनको और फटाफट से समझ लीजिए। क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया था, ये बड़े ग्रह जब आपस में टकराते हैं और उनके छोटे छोटे